जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूँ, जो कि यह साधना आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों के नाम से सुना होगा, जो कि यह दैत राज साधना है कि जिसमें जो दैत के नीचे की जो जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उसको आप सिद्ध करते हैं और सिद्ध करने के बाद अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली आप बनते हैं, जिससे कि आप कितने भी भूत प्रेतों को आप अपने पास रख सकते हैं, जिन जिन्नातों, चुड़ैलों को और अघोरियों को। क्योंकि यह जो शक्ति होती है ये अपने आप में एक बहुत ही बलवान शक्ति होता है। क्योंकि हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के अगर दर्शक और साधक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा इस साधना के बारे में। और दैत का नाम हमेशा ही कहीं न कहीं आता है। और यह दैत देखोगे किसी पीपल में, तो किसी जो बबूल के जो पेड़ होते हैं उसमें जो कि लगे होते हैं, और या तो किसी तालाब की जगह या तो किसी ऐसे स्थानों पर, उजाड़ों स्थानों पर जो कि रहते हैं, जो कि वो हमेशा एक भलाई का ही कार्य करते हैं। जैसे कोई रात को अगर भटक गया तो उसको घर पर ही पहुंचाते हैं एक मानव के रूप में, और एक अपने आप को रक्षक के रूप में जो कि वो समझते हैं, जिससे कि वह अपने आप को यह साबित करते हैं कि नहीं, मैं सच में आपका सेवा करना चाहता हूँ और मैं दुनिया का भला करना चाहता हूँ। तो यह एक ऐसा शक्ति है, और यह शक्ति अगर आप सिद्ध करते हैं अपने जीवन में तो यह शक्ति से आप किसी भी तरीके से कार्य ले सकते हैं। क्योंकि यह शक्ति हर कार्य करने में सक्षम होती है, क्योंकि बड़े से बड़े पहलवान और वीरों को पटकने में यह शक्ति अपने आप में सक्षम होती है। और यह शक्ति की मैं जितना भी गुण गाऊँगा तो भी उतना ही कम है। क्योंकि जब आप इसमें साधना करते हैं, साधना के लिए बैठते हैं, तो आपको एक बहुत ही डरावना अनुभव होता है और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई उठाने की कोशिश करता है। और आपका जब इस मंत्र को आप उच्चारण करते हैं तो आपका जो माइंड होता हो वह जो है कि चक्कर की तरह जो कि आपका आने लगता है, आपको कमज़ोरी फील होगा जो है कि, और आपको बहुत ज़्यादा जो कि भूख की समस्या बनेंगी, जिससे कि यह शक्ति आपके अंदर जो कि समाहित होना चालू हो जाएंगी। और यह जो एनर्जी है, यह आप अगर सिद्ध कर लेते हैं तो इससे बस सिर्फ आप एक गलत कार्य के लिए ना यूज करें। क्योंकि जब आप गलत कार्य के लिए इस शक्तियों को यूज में लेते हैं तब कहीं न कहीं देखो खुद को भी अपने विनाश कर लेंगे। तो विनाश आप के रास्ते पर ना जाइए, आप किसी दूसरे का भला करने के लिए ही शक्तियों को सिद्ध करिए। और आपका दिल, आपका मन एकदम सक्षम होना चाहिए कि नहीं, हमको यह चीज़ करना है जीवन में, किसी दूसरे का भला करना है और ख़ुद का भला करना है। और शक्तियों को उतना ही हम रिस्पेक्ट दें जितना हम दे सकते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो के लास्ट में आप लोगों को वह मंत्र मिल जाएगा। आपको मैं प्रक्रिया बता दे रहा हूँ। हाँ, जिसके पास जिगरा होगा वही यह साधना करेगा, वरना नहीं करेगा कोई भी। क्योंकि मैं पहले ही अगर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास गुरु होंगे तो गुरु के ही सानिध्य में यह साधना अगर कर लेते हैं तो काफ़ी बेटर होगा। और अकेले यह साधना ना करें। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कर भी सकते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप मत करिए। क्योंकि जितने भी हमारे जो मंत्र होते हैं, गुरु और शिष्य के परंपरा चलने वाला जो मंत्र होता है वही मंत्र मैं आप लोगों को देता हूं, और जो मैं खुद अपने जीवन में किया रहता हूं। मेरे मंत्र अटूट होते हैं हमेशा, क्योंकि उसमें उस मंत्र की कोई सार नहीं होती है। क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र की मंत्र होती हैं। जितने भी हमारे दर्शक और साधक ग्रामीण क्षेत्र के होंगे उनको उस मंत्रों के बारे में ज़रूर न कहीं से उनको नॉलेज या सुनने को ज़रूर मिला होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मंत्र होते हैं अटूट मंत्र होते हैं। उसमें कोई सार नहीं होती है, कोई राग नहीं होता है। उसको इस तरीके से वो मंत्र होता है जो कि गुरु और शिष्य के परंपरा चलने वाला, कि सिर्फ गुरु और शिष्य ही उसको चला सकते हैं। वरना अगर क्या चाहे कि दूसरा अगर चलाए तो उस मंत्र को वह नहीं चला पाएगा। क्योंकि उसमें वह जो विधान होते हैं, सबसे बड़ी महत्व चीज़ रखता है विधान। तो चलिए, आपको यह साधना करने से पहले आप किसी पीपल के नीचे कर सकते हैं इसको। अगर पीपल नहीं है तो उजाड़ स्थान पर कर सकते हैं। हालांकि इसको घर में ना करें तो ठीक है, क्योंकि शक्तियाँ जब आती हैं
तो हज़ारों की तादाद में शक्तियाँ जब आती हैं तो अपने सैनिकों को भी लेकर आती हैं, ठीक है। जब अपने सैनिकों के साथ आती हैं तो आप उनका वो शक्तियाँ तो चली जाती हैं, लेकिन उनके जो सैनिक होते हैं वह वहीं पर रह जाते हैं, जिससे कि वह जा नहीं पाते हैं। तो घर पर ना करें, इस साधना को घर के बाहर करें। और यह साधना बड़ी पावरफुल साधना है। और साधना में आपको चलेगा क्या, जो दही होता है, दही और चूरा, अगर आपको एक लाई जो मुरमुरा बोलते हैं वह मिल जाए तो और भी ज़्यादा बेटर है। उसको एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको एक पीपल की पत्ता लेना है, और यह पीपल की पत्ता लेने के बाद उस पर रख देना है और कपूर जलाना है, और सिंदूर, रोरी और एक तेल की दीपक, जो सरसों की तेल की एक दीपक जो है कि इतना सामान आपको रखना है। रखने के बाद आपको एक क्वार्टर जो शराब होता है वह रख देना है। हर रोज़ क्वार्टर शराब लगेगा आपका, जो है कि हर रोज़ नया दही, नया जो है कि चूड़ा जो है कि लगेगा। यह सामान रखने के बाद आपको इन मंत्रों को, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, इन मंत्रों को आपको अच्छे से पहले याद कर लीजिए। याद करने के बाद आपको मात्र 5 माला करना होगा, और मैं आशा विश्वास करता हूँ कि आप लोग 5 माला कर लेंगे। हाँ, हालांकि डरिएगा नहीं, अपने दिल में, अपने जिगर में एक साहस बना कर रखिएगा, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। खुद को भी नाश करेंगे, दूसरों को भी उसमें नाश करेंगे, क्योंकि आपका भी बाल परिवार गोपाल है। तो खुद पर भरोसा कर इस साधना के लिए बैठिए, क्योंकि हाँ, आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ दिखाना है कि नहीं हमें कुछ अब करना है। तो जिसको बनने की इच्छा होगी कि नहीं मैं अब तांत्रिक बनूंगा, अब मैं समाज का सेवा करूंगा और खुद की सेवा करूंगा, और अपने खुद जो परेशानियां जीवन में हमारे आ रही है उसको भी मैं समाधान करूंगा, वही सिर्फ बैठे साधना के लिए। और तेल का दीपक जला लीजिए। और एक चीज़ इसमें यह है कि जब आप जाते हैं तो आप नहा कर ही जाएंगे। इन साधना में जब बैठने के लिए आप जाएंगे तो नहा कर, यानी स्नान कर कर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर अभी यह साधना जो है कि आप या तो शनिवार से स्टार्ट करिए, 11 दिन की विधान है, और 11 दिन में ही शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं। और आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कोई भी कार्य देंगे, बहुत ही चुपचाप कार्य जो है कि करेगा और कर कर आपको देगा, ताकि आप अपने जीवन में कभी भी ना फंसें। और यह कार्य जो कि हमेशा तत्पर करते रहेगा और आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ये शक्ति को आप अगर सिद्ध कर लेते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी शक्तियाँ भी चलती है, जो नीचे की जो शक्तियाँ, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कि नीचे की जो शक्तियाँ होती है इनके पीछे चलती हैं। तो वो भी कार्य करेंगी, धीरे धीरे वो भी कार्य करेंगी। क्योंकि शक्तियाँ जब एक दूसरे से प्रति जब शक्तियाँ आप में आती हैं तो सारी शक्तियाँ कार्य करती हैं। सिर्फ आपको कार्य लेने का वह तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे कार्य लें और किस तरीके से कार्य लें, और गुरु के सानिध्य में कार्य लें उस शक्तियों से। तो आप इस प्रक्रिया को आप करते रहिए। और शराब रोज़ लाना है, और हर एक रोज़ शराब चलेगा। और आपको बीच बीच में जब हो सके तो इनको एक सिगरेट जो होता है वह सिगरेट इनको बीच बीच में, साधना के बीच बीच में, एक दिन दीजिए तो एक दिन मत दीजिए, एक दिन दीजिए तो दूसरे के दिन मत दीजिए। तो ऐसे एक दिन बाद एक दिन दिए तो एक दिन छोड़ो, ठीक है। एक दिन देकर एक दिन छोड़कर जब सिगरेट देते हो तो काफ़ी बेटर होता है, जो कि ठीक है। ऐसे शक्तियाँ बहुत ही जल्द खिंचाव में आती हैं, और जिससे कि आपका साधना और जो कि सिद्धियाँ बहुत ही सफल होता है। और सफल होने के बाद हाँ, बस एक चीज़ रहना कि आप लोग भागना मत अगर शक्तियाँ आती हैं, क्योंकि यह बहुत ही विशाल शक्तियाँ हैं और देखने में भी बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा है, जो कि जटाधारी है। क्योंकि यह शक्तियाँ भगवान शिव के जो कि सेवक होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में जितने दैत्य वगैरह होते हैं ये भगवान शिव के ही सेवक होते हैं, उन्हीं के सेवक होते हैं, जो कि उन्हीं का नाम बताते हैं कि नहीं मैं भगवान शिव हूँ, तो उनके सेवक होते हैं। आप लोग भगवान शिव मत मानिएगा, क्योंकि यह शक्ति काफ़ी बलवान होती है, काफ़ी शक्तिशाली होती है, जो कि समझ लीजिए। और आपने अंदर एक जिगरा रख कर जाइएगा कि नहीं मैं जाऊँगा तो इस साधना को सफल कर आऊँगा। और खुद ना डरें, क्योंकि तो वो डरेंगे तो कभी साधना और कभी तांत्रिक आप नहीं बन पाएंगे और कभी साधना भी नहीं कर पाएंगे। और घर में जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो साधना कभी सफल होता ही नहीं है, क्योंकि
जब तक आपके पास गुरु नहीं रहेगा तब तक आप कभी घर में साधना नहीं सफल कर पाएंगे। गुरु सही होना चाहिए। गुरु आपको किस प्रकार की विद्या सिखा रहा है और किस तरह से आपका मार्गदर्शन कर रहा है, और आप कितने सफल हैं, कितने आप जप में और कितने तंत्र क्रियाओं में आप इच्छुक रखते हैं, सीखने की चेष्टा रखते हैं, और कहाँ तक आपको ज्ञान है। ज़्यादातर तंत्र विद्या में अगर आने के लिए आप लोगों को तो ज्ञान की ज़रूरत होती है कि कौन सी शक्ति है, कैसे है, क्या है, ये सब वगैरह वगैरह जानना पड़ता है, और लोगों को कैसे ठीक किया जाता है, ये सब वगैरह अगर आप जान लेते हैं तो तांत्रिक बनने में आपको ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि तंत्र क्रिया सीखना बहुत आसान भी होता है, बहुत आसान भी नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग मेहनत करना चाहते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको गुरु सही नहीं मार्गदर्शन कराता है। या तो गुरु पप्पू होगा या तो शिष्य पप्पू होगा। तो सीखने की हमेशा चेष्टा रखो हमारे प्यारे मित्रों। चलिए, अगर मैं आप लोगों को और भी साधनाएँ आप लोगों के बीच में लाऊंगा, अच्छे से अच्छे साधना, जिससे कि आप कर खुद एक अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं। आप स्क्रीन पर इस मंत्र को देख सकते हैं, आप इस मंत्र को याद कर लीजिए और साधना चालू कर लीजिए। चलिए, फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए हमें आप लोग विदा दीजिए। फिर अच्छे जानकारी, अच्छे एक ज्ञान के साथ आप लोगों से मिलूँगा और अच्छा ज्ञान दूँगा। क्योंकि आप लोग अपने करने में विश्वास रखिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा, नहीं मैं ये सच में कर रहा हूँ, हमें पता है, ये अनुभव हमको हुआ है। तो समय ना गवाइए। समय गवाएंगे तो जैसे पहले थे वैसे आप भी रहेंगे। जब करते ही जाएंगे तो जीवन में आपके बदलाव जरूर होगा आने वाले समय में। चलिए, आशा विश्वास करते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।